Good morning everyone. How are you? Today we will learn about immersive experiences. अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने जो ट्रेंड्स है मार्केट में, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने एआई के बारे में पढ़ा, एमएल के बारे में पढ़ा एंड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोग देखते हैं कि इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्या है। हम लोग जब पुराने ज़माने में मूवी देखते थे, है ना, टीवी पर या सिनेमा में, तो जनरली जो मूवी या टीवी पर जो प्रोग्राम आते थे वो होते थे 2D। अभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सालों में 3 डायमेंशनल वीडियोग्राफी आ रहे हैं या वीडियोस आ रहे हैं। यस, ये जो 3 डायमेंशनल वीडियोस है इनका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है ना। कि जो 3D का कॉन्सेप्ट है वीडियोग्राफी का, ये न केवल सिनेमा में या मूवीज़ में बल्कि गेमिंग में भी आ गया है। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, जिसको हम लोग कहते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस, मतलब लॉन्ग लास्टिंग गुड एक्सपीरियंस, उसको ही बढ़ाता है 3D। यस, तो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस जो होंगे, जो लॉन्ग लास्टिंग अच्छे एक्सपीरियंस हमारे मिल रहे हैं, अभी ट्रेंड में वही है। अभी हम लोग 3D पर है, तो कई जगह मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि 7D या 11D जैसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, जो आपके सेंसेस को, जो आपके विजुअलाइजेशन को, जो आपके फील को और अच्छा महसूस कराते हैं। तो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस अलाउड टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय आवर सेंसेस। तो हमारे जो सेंसेस हैं, देखने का, सुनने का, टच करने का, सूंघने का, है ना, फील करने का, तो ये जितने भी सेंसेस हैं, ये सभी के सभी सेंसेस हम लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं एक्सपीरियंस में। हम चाहते हैं कि गेम खेलते समय हमें बॉल जैसा कुछ फील हो, या बरसात आ रही हो तो हमें कुछ बूंदे जैसे फील हो शरीर पर। तो ये जितने भी फील है, विजुअलाइजेशन से, तो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस इन्हीं को ही बढ़ाता है। अब ये कहाँ कहाँ में लेते हैं, ये ना केवल जॉय के लिए है या फिर आपके अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, बल्कि इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग में भी काम में लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ड्राइविंग सिमुलेटर्स, जो ड्राइविंग सीखते हैं तो उनके लिए कुछ सिमुलेटर्स आते हैं, कुछ मशीन्स आती है, जहाँ वो बंदा बैठकर बिल्कुल ड्राइविंग वाली फील के साथ ही वो गाड़ी चलाता है। हालांकि वो गाड़ी रियल में नहीं है, लेकिन उसके पास में गियर है, स्टीयरिंग है, सब कुछ है। तो उसको कहते हैं ड्राइविंग सिमुलेटर। तो वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बजाय फिजिकल कार वो अपने सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करता है, तो उसको फील भी बिल्कुल वैसे आता है जैसे कि रियल में वो कार चला रहा हो। उसी तरह से फ्लाइट सिमुलेटर, जो पायलट की ट्रेनिंग वगैरह होती है, या फिर नासा में हम लोग जब जाते हैं तो जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये सारे सिमुलेटर्स है। तो वो क्या करते हैं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्पेस में या फिर फ्लाइट में आपको फील होता है। और भी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ हम लोग इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं प्रोफेशनली एंड जॉय के बेसिस पर। तो मेजरली हमारे पास में इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में 2 टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में बहुत पॉपुलर है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल रियलिटी VR एंड ऑगमेंटेड रियलिटी AR। अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि वर्चुअल रियलिटी क्या है और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। तो VR, वर्चुअल रियलिटी, आपने बहुत जगह देखी होगी, उसके वीडियो भी आते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है VR के वीडियो। तो ये आपको एक 3D एक्सपीरियंस देते हैं। यस, तो इसके लिए आपको जनरली ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। जो हम लोग मूवी वगैरह में जाते हैं देखने, जो 3D मूवी वगैरह होती है, तो उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर ग्लासेस पहनते हैं आई पर, और उसी की हेल्प से हमें 3D दिखाई देती है कोई भी मूवी वगैरह। तो ये जो रियलिटी है ना, वर्चुअल रियलिटी जो हमने क्रिएट की है, जैसे कि मॉल्स वगैरह में कुछ गेम्स वगैरह भी होते हैं जो 3D वगैरह में चलते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर स्पेक्स भी हमें पहनने पड़ते हैं। तो ये वर्चुअल रियलिटी का है बड़ा बड़ा, जो आपने कहीं ना कहीं तो फील किया होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है। तो पहले हम लोग वर्चुअल रियलिटी की बात कर लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है,
जो भी हम लोग इन्वायरमेंट से एक्सपीरियंस करते हैं वो हम लोग अब करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू। यस, तो हमारे सेंसेस बताते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है। उसी तरह से वर्चुअल रियलिटी एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन होती है जो कि हमें रियल वर्ल्ड जैसी लगती है। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्चुअल रियलिटी एक 3 डायमेंशनल मॉडल होता है जिसमें कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर या कोई भी वीडियो जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, और ये कंप्यूटर जनरेट करता है ताकि हमें एक रियल वर्ल्ड जैसा फील हो। तो यूजर जो होगा, ठीक है, वो इस इन्वायरमेंट के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, इसको एक्सप्लोर कर सकता है, और वो जो ऑब्जेक्ट है जो इस वीडियो में या उस मूवी में है, आप उससे एक बेटर एक्सपीरियंस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। तो जैसे कि आपने वीडियो गेम देखे होंगे, है ना, जो अभी लेटेस्ट वीडियो गेम आ रहा है जिसमें आपके बॉडी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारा गेम रन होता है। तो सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक बैट है और मैं क्रिकेट वाला कोई वर्चुअल गेम खेल रहा हूँ, तो जैसे मैं अपने हाथ से बैट को मूवमेंट करता हूँ तो वीडियो उसके पर्सपेक्टिव में वीडियो गेम में जो प्लेयर होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा। तो हो क्या रहा है, ये हमारा जो सेंसेस है उनके जो डेटा लेकर उसको वीडियो गेम में दिया जा रहा है, और हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार हम लोग वाकई में वो गेम खेल रहे हैं। तो यही वर्चुअल रियलिटी का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपके लिए एक 3 डायमेंशनल बना दें हम लोग एक इन्वायरमेंट, और आप उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होंगे आप उससे इंटरेक्ट कर सकें। अभी आज के देश में अगर आपको वीआर का एक्सपीरियंस लेना है तो वीआर नीड वीआर हैंडसेट। तो ये जो हेडसेट होते हैं वीआर के, जिसमें हमें ग्लासेस मिलती है, काफ़ी हेडसेट में हमें स्पीकर भी मिलते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और इसके अलावा भी कुछ वीआर सेट में आपको साउंड और विजुअल के साथ में स्मेल, मोशन और टेम्परेचर के भी मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह के वीआर आप लोग ले रहे हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है वीआर की, वो ना केवल सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए या गेमिंग के लिए है, बल्कि आप देखें कि मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग, मेडिकल जैसे जो मेडिकल प्रैक्टिसेस होती है उसकी, सोशल साइंस और फिलॉसफी जैसे बहुत से इंजीनियरिंग में बहुत सी जगह वर्चुअल रियलिटी की सिमुलेटर बनाए जाते हैं ताकि हमें वो एक्सपीरियंस मिले, बेटर लर्निंग, बेटर टीचिंग मिले। तो ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसको यूज़ करते हैं वीआर को। इनफैक्ट बाहर जितने भी जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसमें लर्निंग के लिए वीआर ही यूज़ करते हैं वो लोग। तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर मेन एस्पेक्ट क्या क्या है। तो पहला तो ये है कि एक 3 डायमेंशनल सिमुलेशन सिचुएशन है जो कि कंप्यूटर हमें जनरेट करके देता है, और इस सिचुएशन में या जिस इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम लोग उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे जितने भी सेंसेस है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि विजुअल हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकता है, मोशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। तो वर्चुअल रियलिटी आपके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाती है। ये ना केवल एंटरटेनमेंट में है बल्कि आजकल तो ये एजुकेशन में भी बहुत आ गया है। तो ये थी इसकी मेन थी। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी में सब कुछ वर्चुअल होता है और आप उससे इंटरेक्ट करते हो, जिसका रियलिटी का रियल इन्वायरमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग रियल इन्वायरमेंट में हैं तो वहाँ हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी के लिए आपको तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि आपके पास एक पर्टिकुलर हैंडसेट होना चाहिए, उसी से आप लोग वो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हो ना। बट ऑगमेंटेड के लिए ऐसा नहीं होता। ऑगमेंटेड और भी बेटर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑगमेंटेड है क्या। तो ऑगमेंटेड
जो है ये तो ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है ये वर्चुअल रियलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्चुअल रियलिटी में हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट 3D मॉडल। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हमारे पास जो फिजिकल सराउंडिंग है उसी के अंदर हम लोग डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्लेस करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। Enjoyed listening to this video. Please be kind enough to like it, and you can comment any of your doubts and queries, and we will reply them at the earliest. Do look out for more videos in our playlist and subscribe to Edureka channel to learn more. Happy learning! एक्चुअली पेन तो रूम में नहीं है, लेकिन ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी है कि किस तरह से फिजिकल वर्ल्ड के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ हमने एक डिजिटल एनवायरनमेंट भी जोड़ दिया है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। और आपके साथ में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसमें हम लोग वो चेहरे पे कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं। मुझे मोबाइल में तो जिसमें आपके जो चेहरे पर है, आपके चेहरे पर ये Hi, welcome to another Cold Fusion video. This video is part of an ongoing series in collaboration with Upload VR. The series will cover the emerging technology of the VR and AR industry and what it means for the world we live in. Virtual reality and augmented reality. They seem to be hot buzzwords which we've all heard before. But what are they exactly, and what's the difference between them? In this video, we'll take a look. Let's start with VR. In simple terms, VR is a computer-generated simulation or replacement of one's environment. For example, you put on a headset, it blocks out your world view and substitutes a digital world that's designed to fool your senses. From the point of view of your brain, you're somewhere else. It's a form of mental teleportation, if you will. So where did VR come from? There's going to be a full video on the history of VR, but the basic gist is as follows. The origins of VR as a technology system can be traced back to 1962 when filmmaker Mort Heelig created the Sensorama. It was an arcade-style cabinet with a 3D display, vibrating seat, stereo sound, fan and scent producer. One of the experiences was riding a motorcycle down the streets of Brooklyn. The viewer would have a 3D view of the streets while having the wind blow in their face, while simultaneously feeling the vibration of the motorcycle seat and even experiencing the smells of the city. Although it was absolutely revolutionary for the time, the idea largely didn't gain traction. Most people point to MIT computer scientist Ivan Sutherland as being the godfather of VR